वही प्रसंग में आपको सुनाने जा रहा हूं। त्रेता का समय है। भगवान शिव एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। याद रखिएगा, राम कथा को मन से सुनेंगे तो केवल एक मनोरंजन जैसा लगेगा। कथा को बुद्धि से सुनेंगे तो बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी जीवन जीने के लिए। लेकिन कथा को अगर चित्त से जुड़ जाएंगे ना तो हम कथा के एक पात्र बन जाएंगे। कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं, आंतरिक प्रसन्नता देती है। भगवान शंकर इतनी ऊंचाई से नीचे उतर के आए हैं कथा सुनने के लिए। मेरे भाई बहन, कोई पति भजन करे अच्छी बात है, कोई स्त्री भजन करे अच्छी बात है, लेकिन बैकुंठ तो वहां बनता है जहां दोनों मिलकर भजन करें। भगवान करे ऐसा ग्रस्त होना चाहिए जहां दोनों मिलकर भजन करें। वरना अक्सर ऐसा देखा जाता है कि माताजी का मन भजन में बहुत लगता है, उसको लगता है कि कथा में चले और उसको लगता है कि क्लब में चले, तो फिर बात नहीं होता है, वहां विवाद हो जाता है, फिर वहां संवाद नहीं होता है, फिर जीवन बैकुंठ नहीं बनता है, उसको नरक जाना नहीं पड़ता है, वो जहां रहता है वहां नरक निर्माण कर लेता है। अगर कोई कहे कि मेरा जीवन नरक बन गया है तो इस नरक के निर्माता भी तुम ही हो। और किसी का जीवन अगर वैकुंठ जैसा है तो ये स्वर्ग बनाने वाली भी प्रज्ञा तुम्हारे पास है। जिस समुद्र से विष निकलता है उसमें अमृत भी निकलता है। यहां इस दुनिया में मेरे भाई बहन, आप जो भी हो, जैसे हो, जहां हो, तुम्हारे विचारों का ही परिणाम है। किसी को दोष मत देना। कोई देव हमसे पाप नहीं कराता है, हमारे संस्कार हमसे पाप कराते हैं। यद्यपि अभी कनकेश्वरी माता जी बोल रही थी कि ये भाग्य को पूछना पड़ता है, लेकिन याद रखना, भाग्य को पूछने के बजाय, भाग्य को बताने के बजाय भाग्य को बनाना ये ज्यादा वैज्ञानिक है। हम किसी के भाग्य को बताएं उससे अच्छा है कि भाग्य बनेगा कैसे। समाज को पुरुषार्थ के मार्ग पर ले जाना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, मानवता को जगाना है। जो सुधरे हुए हैं उनको संभालना है और जो बिगड़े हुए हैं उनको सुधारना है। कथा चिकित्सा है। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त मुनि ने खड़े होकर सम्मान किया है। मेरे भाई बहन, किसी की सरलता को उसकी कमजोरी मत समझ लेना। याद रखना, ये जो महापुरुष होते हैं ना, ये इतने सरल होते हैं ना। और कोई व्यक्ति कितनी भी चालाकी करे, हम समाज को धोखा दे सकते हैं, हम कानून को भी खरीद सकते हैं, बहुत बड़े सत्ताधीश होते हैं, लेकिन कोई प्रकृति को नहीं खरीद पाता है। कर्म की गति बहुत गहन है। और कभी कभी मैं तो कथाओं में कहता रहता हूं, ऐसे संतों से सुना है, एक व्यक्ति बहुत चतुर था। कहीं भी कथा होती और कुछ भी पढ़ता था ना, राम जन्म था तो मोटे मोटे लड्डू बट रहे थे, और भगवान ने अगर कृपा की तो हो सकता है कल यहाँ हम लोग भी राम दर्शन, राम जन्म का, क्योंकि कथा हो या ना हो लेकिन कथा के क्रम को लेकर चलना पड़ेगा। नर्मदा के किनारे पर
पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में परमात्मा का प्राकट्य जब होगा तो बहुत मोटे मोटे लड्डू बांट रहे थे और उस चालाक व्यक्ति को सूझा, बांटने वाले को कहा, एक बहुत मोटा लड्डू अपने हाथ में ले लिया और फिर सबको कहने लगा दोबारा कोई मत लेना, कोई लाइन मत तोड़ना। तो बांटने वालों को लगा कि ये व्यवस्था करने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसके मन में चालाकी आई और उसने सोचा कि एक लड्डू से क्या होगा, घर में कई लोग रहते हैं। तो उसने एक लड्डू को पीछे छुपा लिया और हाथ में पीछे करने के बाद में ऊपर हाथ बढ़ाया कि मुझे एक जल्दी से प्रसाद दे दो, मुझे घर जाना है, दूर जाना है। जैसा मैंने संत के मुख से सुना है कि जो बांटने वाले थे उनके पास भीड़ ज्यादा थी, इसलिए प्रसाद वहां लड्डू खत्म हो गए और जो पीछे छुपाया था ना वो कुत्ता चुरा के ले गया। अब देखिएगा, चतुर व्यक्ति बहुत चालाकियां करता है लेकिन पहुंचता कहीं नहीं है। कई लोग पूरे जिंदगी दौड़ लगाते हैं लेकिन वही ढाक के 3 पात। इसलिए मेरे भाई बहन याद रखना, तुम्हारे चाहने से तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, इच्छाओं की पूर्ति विधान से होगी, विधान कर्म से बनेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस परचारा। काहुन को सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब प्राप्त। इसलिए हमारे कर्म की शुद्धि हो, हमारे आहार की शुद्धि हो, हमारे विचारों की शुद्धि हो, हमारे भाव की शुद्धि हो। और साधना करने वाले लोगों को तो यहां तक कहा जाता है केवल स्थूल की शुद्धि नहीं, तुम्हारे सूक्ष्म मन की भी शुद्धि होनी चाहिए। तुम्हारा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी शुद्ध होना चाहिए। कल के सूत्र को याद रखिएगा, गुरु सिद्ध होना चाहिए और शिष्य शुद्ध होना चाहिए। वहां जो अनुभूतियां होती है तो भगवान शिव कथा सुनने के लिए जाते हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है, ऐसे ऐसे महापुरुष पधार रहे हैं कि जिनके दर्शन करने मात्र से आपको ये पहना देता हूं। और उसके बाद राम कथा भगवान शंकर ने सुनी महेश परम सुख मानी। ये मानस के प्रेमी कहते हैं कि राम कथा को कोई भी सुनता है, चंद्रमा की किरण सबको प्यारी लगती है, राम कथा शशि किरण समाना, लेकिन चकोर को बहुत प्यारी लगती है। इसी प्रकार जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना, मैंने आपको कहा था ना कि एक महात्मा को भजन करते करते सिद्धि मिल गई और सिद्धि करनी नहीं पड़ती है, हो ये सिद्धि अनुमादिक पाए। तो रोते रोते भजन करते हुए वो यही कहते थे, मुझे सिद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्धि और प्रसिद्धि में भजन छूट जाता है। याद रखिएगा, जब भजन का रस जीवन में प्रकट हो जाता है तो मीरा को कितना भी प्रलोभन दिया जाता है, वो प्रलोभन उसे बांध नहीं पाता है। हम लोगों का वैराग्य आजकल बहुत अच्छा नहीं है, आजकल वक्ताओं की मनस्थिति बहुत उच्च नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। वरना तो कथा के लिए कहा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलाधीरा। लेकिन गोस्वामी कहते हैं, विषया हर लीन न रही बिरती। वरना तो सच में ये भगवान की अनिर्वचनीय माया के चलते ही आनंद सिंधु भव सिंधु होकर भास रहा है। और जब कथा सुनी तो क्या देना चाहिए? अब तक मैंने कथा को गाया, आपने सुना, अब आप कृपा करो कि आप कथा को गाओ, मैं सुनूंगा। फिर भगवान शंकर जब जाने लगे
तो यहाँ कथा सुनने के लिए आए तो उनके लिए भगवती सती के लिए लिखा था संग सती जग जननी भवानी। शंकर के लिए लेकिन केवल शंभु लिखा, लेकिन जब कथा सुन रहे थे तो उनको महेश लिखा, सुनी महेश परम सुख मानी। और कथा सुनकर जब जाने लगे तो गोस्वामी जी उसको त्रिपुरारी लिखते हैं, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। याद रखिएगा, बिना पुण्य के यश नहीं होता है और बिना पाप के अपयश नहीं होता है। बिना कारण के कोई क्रिया नहीं होती है, हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। किसी की झोली फूल भरे हैं, किसी की झोली कांटे, कोई कारण होगा। याद रखना, अगर माँ बाप के चाहने से बेटा राष्ट्रपति बनने लगे तो दुनिया का कोई बच्चा रिक्शा नहीं चलाएगा। दुनिया की कोई माँ ये नहीं चाहती है कि मेरा बेटा विपन्न हो, लेकिन तुम्हारे चाहने से नहीं होगा। जन्म तो सबका माँ बाप से होता है। रामायण कहती है जन्म हेतु सब कहां पितु माता, लेकिन कर्म शुभाशुभ देहि विधाता। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। जन्म कोट लग रगर हमारी, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञान माहम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति। ये अनेक जन्मों का अभ्यास है। मन चंचल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब अर्जुन ने कहा कि आप बार बार मन को निग्रह करने की बातें करते हो, लेकिन आप जानते हो चंचलम ही मना कृष्णा, और उन्होंने कह दिया असंशयम तु महाबाहो, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय। मेरे भाई बहन, हमें अभ्यास करना चाहिए। ये महापुरुष हमसे सतत अभ्यास कराते रहते हैं। और बुद्धि कभी कथा नहीं सुन पाती है, इसलिए कथा जो है वो श्रद्धा का विषय है। जा रहे हैं, राम दर्शन हुआ है। मेरे भाई बहन, मैं आपको पुनः पुनः कहूंगा कि परमात्मा का दर्शन, भगवान, ये जो संसार जिसको हम कहते हैं ना, इसी को महापुरुषों ने परमात्मा का साकार विग्रह कहा है। भागवत में पढ़ोगे अद्योवतारा पुरुषा परस्य। लेकिन हम लोगों की बड़ी विचित्र मानसिकता है, हम संसार से परमात्मा मांगते हैं और परमात्मा से संसार मांगते हैं। फले फूले कैसे ये गूंगी मोहब्बत, ना वो बोलते हैं ना हम बोलते हैं। हम संसार से परमात्मा मांगते हैं और परमात्मा से संसार मांगते हैं। फिर वहां पर जिन महापुरुषों के गुरु कृपा से, गुरु प्रताप जा दिन से उपजी, हाँ, कबीर दास जी ने कहा सहज समाधि भली साधो। जिसको हम संसार कहते हैं, जब भेद निवृत्त हो जाता है, अनिर्वचनीय माया की निवृत्ति हो जाती है। भगवान ने गीता में कहा माया मेताम तरंती ते, जो अनन्य भाव से उसका चिंतन करता है और माया का जब अतिक्रमण कर लेता है, तो याद रखना परमात्मा अधूरा नहीं मिलता है, पूरा अस्तित्व परमात्मा हो जाता है। गोस्वामी कहते हैं सिय राम में सब जग जाने। तो ये जो अनुभूति लब्ध महापुरुष होते हैं भगवान शंकर को, और याद रखना ये कथा ऐसा नहीं कि केवल आध्यात्मिक है, ऐतिहासिक भी है, ये सांकेतिक भाषा में भी है। कथाओं की बहुत अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, साधक की जो धरातल होता है। इसलिए तो ब्रह्मा जी जय जय सुरनायक गाते हैं, वाल्मीकि मुनि श्रुत सेतु पालक राम तुम गाते हैं, और अत्रि मुनि नमामि भक्त वत्सलम गाते हुए पदाब्जी भक्ति देहि में। यहां जिस स्तर की साधक की अवस्था होती है, जैसी श्रद्धा होती है, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहि नाम सा स्वभावजा, भगवत गीता का 17वां अध्याय। भगवान शंकर को राम दर्शन हुआ है और फिर गुप्त रूप से परमात्मा का अवतरण हुआ है, लेकिन मन में दर्शन का लोभ पैदा हो गया है, लोचन लालची हैं और परमात्मा का ये भेद ना खुल जाए। क्योंकि रावण ने वरदान मांगा है,
हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जात दुई बारे। मेरे भाई बहन, हमको देव भी नहीं बनना है, हमको धनुष भी नहीं बनना है। रामचरित्र मानस हमको मानव बनाने का ग्रंथ है, क्योंकि कभी भी कोई रावण को मारेगा तो वो मानव ही मारेगा। इसलिए रामचरित्र मानस जो है वो एक मानव बनाने का ग्रंथ है। आज किसी जानवर को यह नहीं कहना पड़ता है कि जानवर बनो, किसी भी जीव को यह नहीं कहना पड़ता है कि तुम ये बन जाओ, कुत्ते को यह नहीं कहना पड़ता कि तू कुत्ता बन, लेकिन इंसान को यह कहना पड़ता है कि इंसान बन। इसका कारण क्या है? और याद रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने जीवन में पतन को ही प्रगति मान लें। अगर पतन को हम प्रगति का नाम देंगे ना, तो मेरे भाई बहन ये पहले दर्जे की मूर्खता होगी। जहां चारित्रिक पतन हो रहा है, जहां कितने प्रकार का पतन हमारे समाज में घट रहा है, आज हमारे संतों को बड़ी चिंता है। आज एक सुबह जहां मैं रुका हुआ हूं, वहां एक महापुरुष यज्ञ कर रहे थे और मैं उनकी शरण में जाकर तद विद्धि प्रणिपातेन, तो उन्होंने यही कहा, व्यास जी आप बड़े मंचों पर जाते हो और कथाएं करते हो, हजारों लोग आपको सुनते हैं, मेरा आपसे निवेदन है आप लोगों के हिंदुत्व को जगाओ। और जब मैंने 1 घंटे 1.5 घंटे 1.25 घंटे तक उस महापुरुष की भाषा को, उसके हृदय में जो राष्ट्र के प्रति है ना जो वेदना थी, आने वाले हमारी संस्कृति का क्या होगा? लोग सिखा नहीं रखते हैं, लोग यज्ञोपवीत नहीं पहनते हैं। हमारे परम पूज्य प्रातस्मरणीय, कल तक तो आपको ऐसा लग रहा था कि व्यास जी बोल रहे हैं कि नर्मदा किनारे कुंभ हो रहा है, अब तो संतों को देखकर आपको भी लगने लगा कि वास्तविक नर्मदा किनारे सुंदर धाम में बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे पूज्य ये सभी तपोनिष्ठ महापुरुष, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, जिनके 2 मिनट कहीं चले जाने से अनुष्ठान धन्य हो जाता है, ऐसे महापुरुष यहाँ बड़वाह में निवाड़ के ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा कि जिसको गांव की चिंता होती है वो सरपंच होता है, पंचायत की जिसको चिंता होती है। और फिर उन्होंने अपना एक दायरा बढ़ाते हुए कहा कि जिसको विधानसभा क्षेत्र की चिंता होती है वो विधायक होता है, जिसको जिले की चिंता होती है उसके लिए स्वामी जी ने सांसद कहा, जिसको राज्य की चिंता होती है वो यहाँ राज्य का मुख्यमंत्री होता है, जिसको देश की चिंता होती है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जिसको विश्व की चिंता होती है वो महापुरुष होते हैं। इन महापुरुषों को क्या लेना देना था कि इतनी दोपहरी में सबके पास भगवत कृपा से, ईश्वर के प्रभाव से, भगवत भजन के आशीर्वाद से सब कुछ साधन जितना। और ये महापुरुषों को याद रखना मेरे भाई बहन, जब हवाएं बहुत प्रतिकूल चलने लगती हैं ना, तो वो पक्षी जो होता है ना, उसको जिस वृक्ष की डाली पर बैठा होता है उस पर भरोसा नहीं होता है, उसको अपने पंखों पर भरोसा होता है। अगर ये टूट भी जाए ना तो भी चलेगा। ये जो महापुरुष होते हैं, मैंने इन महापुरुषों के बचपन में सानिध्य किया तो एक बार की बात मुझे ऐसा सुनने को मिला कि एक बहुत बड़े विरक्त संत थे और कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गए थे कि वहां का कोई राजा नहीं था। तो सारे गांव वालों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, राजा क्या, हमको तो महाराज ही मिल गए हैं। तो उन्हीं को गद्दी पर बिठा दिया। अब आप जानते हैं कि हमारे महात्यागी जो महात्मा होते हैं, उन्होंने सैनिकों से कहा कि ये शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, सब भगवत नाम जप करो। सबको भजन में लगा दिया और वहां जाके देखा कि कोष में बहुत कुछ इकट्ठा है कि इतना संग्रह का क्या करेंगे, बहुत यज्ञ करो, बहुत भंडारे करो, बहुत कुछ करने लगा। एक कोई पड़ोस में आप जानते हैं एक ऐसा राजा था, उसको जब ये समाचार मिला कि ये ऐसा व्यक्ति आ गया है, हम चाहे तो इस राज्य के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, इसको जीत सकते हैं, और वो बिल्कुल चढ़ाई करने के लिए जब आया, बहुत सेना लेके आया। इधर जितने भी सैनिक थे वो तो युद्ध करना ही भूल गए थे। सबने अपने राजा यानी महाराज को कहा कि गुरुदेव, कोई विधर्मी राजा हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। तो सबको लगा कि गुरु के पास जरूर कोई ऐसी सिद्धि होगी जिससे हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन महाराज जी वो बहुत नजदीक आ गया, कुछ तो करो। उन्होंने कहा चिंता मत करो, हाँ, मैं सब देख लूंगा। लेकिन वो अपने दुर्ग के अंदर आ गया है, आप चिंता मत करो मैं सब देख लूंगा। वो अपने महलों के अंदर आ रहा है, उन्होंने कहा आने दो ना, मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जैसे ही वो सामने आया तो उस महात्मा ने कहा कि बेटा मैं तो भजन करने के लिए निकला, इतना बड़ा राज्य मुझे बगैर कारण मिल गया, प्रारब्ध भी जीवन मुक्त को भोगना पड़ता है, अब तू सही समय पर आ गया, तू संभालना, मैं चलता हूं यहां से। वो अपना कमंडल उठा के जाने लगा तो राजा द्रवित हो गया। याद रखना मेरे भाई बहन, कोई व्यक्ति महापुरुष की सेवा करता है, ये उस व्यक्ति की करुणा हो या ना हो, लेकिन महापुरुष के भजन का प्रभाव होता है कि वो सेवा करा लेते हैं। और फिर उस राजा का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने कहा कि गुरुदेव मैं तो, मेरे विचार शुद्ध नहीं थे, लेकिन आपके चरणों में आने के बाद मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है, मुझे ऐसी शांति मिल रही है। अब मैं चाहता हूं कि गुरुदेव आप जितना यज्ञ कर सकते हो, जितना भंडारा कर सकते हो, जितना परमार्थ कर सकते हो करो, मैं भी आपकी सेवा करूंगा। तो ये जो महापुरुष होते हैं ना मेरे भाई बहन, इनको समझा नहीं जा सकता, याद रखना।